छात्रों, आज से हम ग्रामर का एक बार फिर से आरंभ से अध्ययन करना शुरू करेंगे। आप लोग जो है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले जो आता है हम लोगों को पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम यह जानें, यह आज का पढ़ाई जो है वो 1 to 8 क्लास के लड़कों के लिए है। सबसे पहले हम यह देखें कि हम इंग्लिश में ग्रामर जो पढ़ने जा रहे हैं तो इंग्लिश होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, ग्रामर में आएंगे हम लोग, ग्रामर, और लिखें व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है। अंग्रेजी तो पढ़ते हैं हम, लेकिन इंग्लिश के बारे में अगर कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है तो आप क्या बता पाएंगे। तो इंग्लिश इज एन, आप कह सकते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन, लिखें इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसलिए कहा जाता है कि यह एक से अधिक देशों में इस भाषा का प्रयोग होता है, यह भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है क्योंकि अधिकांशतः हिंदुस्तान में ही बोला जाता है। चाइनीज़ एक जो है वह नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि यह अधिकतर चाइना में ही बोली जाती है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है इसके पश्चात कि लैंग्वेज क्या है। हमने तो ये कहा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, जो कई राष्ट्र में बोला जाता है, लेकिन लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। यहाँ पर यह प्रश्न है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। भाषा आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी लैंग्वेज इज ए मीडियम by which we can exchange our views। अपने विचारों के आदान प्रदान हम कर सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब इसमें जो है वह इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि ग्रामर क्या है। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है। ग्रामर is a set of rule of English that teachers read, write and speak correctly। ग्रामर अंग्रेजी के नियमों का संग्रह है। अंग्रेजी के नियमों का संग्रह ग्रामर है, जो हमें सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखलाता है। ग्रामर अंग्रेजी के नियमों का संग्रह है जो हमें सही सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखलाता है। अब आता है कि ग्रामर के कितने भाग हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर। How many parts of grammar? There are 5 parts of grammar. 5 parts of grammar. एक नंबर में हम आते हैं ऑर्थोग्राफी। ग्रामर के 5 भाग होते हैं। 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के 5 भाग होते हैं।
एक नंबर में आते हैं हम ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। सेम टू सेम हिंदी व्याकरण को ही जो है वह ग्रामर में कन्वर्ट करके उसको ढंग से आपको जो है वह दिया जा रहा है, आप ध्यान देंगे। दो में होता है एटिमोलॉजी, सबको अलग अलग हम जो है वह पढ़ेंगे। ये होता है शब्द विचार। तीन नंबर में होता है सिंटेक्स। यह होता है वाक्य विचार। चार नंबर में होता है प्रोसोडी। यह होता है छंद विचार। पांच नंबर में होता है पंक्चुएशन। यह होता है विराम चिन्ह। आप लोग पहले भी पढ़ाया गया है वर्ण विचार के बारे में। खासकर मैं रेजिडेंशियल एनसीटी स्कूल के छात्रों के बारे में कहना चाहता हूं कि उन लोगों को पहले भी जो है वह ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी ये सब जो है वह पढ़ाया गया है। मैं एक बार फिर जो है वह आप लोग को रिवीजन करा रहा हूं, जिसको आप लोग अपने कॉपी में भी रखेंगे और आप लोग उसको पढ़ेंगे भी और रिमाइंड भी, याद भी करेंगे। जिसको नहीं याद होगा वह याद भी करेगा। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आप लोग को ऑर्थोग्राफी पर। ऑर्थोग्राफी और वर्ण विचार। यहां पर आता है सबसे पहले क्वेश्चन कि ऑर्थोग्राफी क्या है। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी is the first part of grammar. In which we study about letters in detail. ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है। ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है जिसमें हम वर्णों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। यहाँ पर वर्ण, हिंदी में वर्ण और इंग्लिश में लेटर होता है। तो ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला भाग है जिसमें हम वर्णों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आता है प्रश्न कि लेटर्स क्या है। ये लेटर तो लिखा गया, अब ये लेटर क्या है। आए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, व्हाट इज लेटर। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की सबसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या है, लेटर क्या है? तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई जो है वह लेटर कहलाती है। अब आते हैं इसके आगे। अब आता है प्रश्न आप लोगों को लेटर्स के बारे में। आपने अपना व्हाट इज लेटर। अब हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश। How many letters in English? तो आप सभी जानते हैं there are 26 letters in English. और वे होते हैं ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, ए से जेड तक जो है वह 26 लेटर होते हैं। इसको क्लासिफाइड हम कितने क्लास में कर सकते हैं, वर्ग में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन
classified the letter. We can classify the letter into मेन ग्रुप्स। हम मुख्यतः दो समूहों में लेटर को क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है वॉवेल लेटर, इसको हिंदी में हम स्वरवर्ण कह सकते हैं, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर। इसे हम हिंदी में व्यंजन वर्ण कर सकते हैं। अब आते हैं वॉवेल लेटर क्या है। व्हाट इज वॉवेल? The letters that can be spoken freely without taking the help of other letter is called vowel letter. यहां पर 5 लेटर जो है वॉवेल होते हैं। देयर आर 5 लेटर्स ऑफ वॉवेल। और वे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कि वॉवेल लेटर ये 5 जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों लेटर को किसी भी लेटर के मदद के बिना जो है वह फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाता है। इसमें किसी दूसरे लेटर की जो है वह आवश्यकता नहीं होती है। अब हम आगे देखते हैं। 2 नंबर में है कॉन्सोनेंट लेटर। व्हाट इज कॉन्सोनेंट लेटर? Letters that can be spoken, speak with the help of other letter and cannot be spoken freely is called consonant letter. There are 21 consonant letters. वे हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z। ये रहा आप लोग लेटर का डिफिनेशन। इसी के साथ ही ऑर्थोग्राफी नामक ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। कल
हम एनसीजी स्कूल के छात्रों के लिए एटमोलॉजी हम लेकर आएंगे। एटमोलॉजी लेकर आएंगे। सभी छात्रों से यह कहा जा रहा है कि आप जो है वह अपने अपने घरों में रहें और जो आप लोग को एनसीजी स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो उसको फॉलो करें। आप लोगों का सिलेबस न तो पीछे रहेगा और न ही आपकी पढ़ाई जो है वो कमजोर रहेगी। कल से अदर टीचर भी आप लोग को पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना।